एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मत्फा लर्निंग पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट की तैयारी आप एक महीने में कैसे कर सकते हैं। नवंबर तो स्टार्ट हो ही चुका है और आपका एग्जाम जो है दिसंबर में है। और जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, टाइम को कैसे मैनेज करें, किन किन चीजों की आपको जरूरत है, मतलब जो चीजें बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको इस एक महीने में वो चीजें करनी ही करनी है। तो मैं उन चीजों पर आज बात करने वाली हूँ और मैं यहाँ पर कुछ थंबनेल लगा दूंगी जो मेरी वीडियोस की ही हैं कि आप किस तरह से आप जो और वीडियोस है वहां से आप देख के तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि सीटेट को क्लियर करने के लिए आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, डाली है कि आप किस तरह से स्मार्ट वर्क करके अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। टैग वर्ड्स की वीडियो डाली हुई है मैंने, आप टैग वर्ड्स देख सकते हैं। पेडागोजी के अलग है, कंटेंट के अलग है। और आप पीवाईक्यू किस तरह से सॉल्व करें, पीवाईक्यू सॉल्व करने का भी अपना एक तरीका होता है कि ये नहीं कि बस आपने बुक खोली और बस लगाते चले गए। उसको समझना है। आपका आधा पेपर तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने से या फिर जो पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं उसके जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उसी से आपका पेपर पास हो जाएगा। तो ये सारी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल से जाके जरूर देखें। सीटेट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आज उसी के ऊपर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगी बुक्स की। तो अब जैसा कि एक महीना बचा है, तो क्या आपको बुक्स खरीदनी चाहिए एग्जाम के लिए, पीवाईक्यू के लिए। तो आपको अगर बुक्स लेनी है, वैसे तो फ्री में पीवाईक्यू अवेलेबल है, बट कुछ बच्चों को जिनको बुक से पढ़ने का ज्यादा शौक है, अगर आपको बुक लेनी है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि बुक में सारा कंटेंट एक ही जगह दे रखा होता है और सॉल्व करना क्वेश्चंस को थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आपको बुक खरीदनी है तो आप यूथ कंपटीशन की बुक ले सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो भी बनाई हुई है कि इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। या फिर सचिन सर की अपनी एक बुक है, आप वो भी खरीद सकते हैं। वो बुक बहुत ज्यादा अच्छी है। उस बुक के अंदर जो पीवाईक्यू दे रखे हैं उसके अंदर कोई गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है। एक दो गलती मिसप्रिंट की वजह से हो जाती है, बट अगर आपको बुक खरीदनी है यूथ कंपटीशन की या फिर सचिन सर की बुक आप ले सकते हैं। सेकंड हम बात करेंगे ग्रामर। क्या आपको ग्रामर पढ़ना चाहिए? तो आप ग्रामर के पीछे बिल्कुल भी मत भागना, क्योंकि आप बचपन से इतना बेसिक ग्रामर तो पढ़ते आ रहे हैं कि आपको ग्रामर आती होगी। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप, जैसे कि लैंग्वेज ले लीजिए, लैंग्वेज 1, उसमें आपका क्या होता है, 30 नंबर का आपका एग्जाम आता है। इसमें 15 नंबर आपके कंटेंट के होते हैं, उसमें पैसेज आता है वो, और आपके बाकी जो 15 नंबर बचे आपके पैसेज, ठीक है। और बाकी जो 15 नंबर है आपके, इसके अंदर आपकी पेडागोजी आती है। अब पैसेज के अंदर आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपके ग्रामर से लिए जाते हैं। अब ये 2 से 3 क्वेश्चन के लिए अगर आप इतने सारे ग्रामर पढ़ने बैठेंगे तो आपका टाइम ही खराब करना है। तो आपको ग्रामर नहीं पढ़नी, क्योंकि बहुत बेसिक ग्रामर आती है जो आपको पैसेज के अंदर से ही चूज करनी होती है। तो वो आप कर सकते हैं, बचपन से आप ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ग्रामर के अगर आप क्वेश्चंस देखते हैं पीवाईक्यू के अंदर तो आप उनको देख के डरिए मत, सॉल्व करिए। सॉल्व करते करते आपको वो भी समझ आने लगेंगे और आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो आपका काम चलना ही नहीं है। पीवाईक्यू आपको लगाने हैं सीडीपी के, हिंदी इंग्लिश, जो आपकी लैंग्वेज आप चूज करेंगे। अगर आपने हिंदी किया हिंदी, इंग्लिश किया इंग्लिश, मैथ्स और आपकी ईवीएस। अगर आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके पीवाईक्यू लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। पीवाईक्यू आपको लगाने हैं। पीवाईक्यू आप या तो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से लगा सकते हैं या फिर फ्री में पीवाईक्यू आपको टेक्स्ट बुक से भी मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक आप ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आपको फ्री में अवेलेबल है, या फिर आप उसका जो है कोर्स वो परचेज कर सकते हैं। पेड भी है वहां पे पीवाईक्यू आपके, और फ्री में भी अवेलेबल है। ठीक है, पीवाईक्यू से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है क्वेश्चंस को समझने में, क्वेश्चंस के पैटर्न किस तरह से पूछे जाते हैं, क्योंकि अब पहले की तरह क्वेश्चंस नहीं आते हैं, चीजें बदल गई हैं। तो इसलिए जितना ज्यादा आप पीवाईक्यू लगाएंगे उतना ही आपके लिए पेपर को सॉल्व करना आसान होगा। आप टाइम को मैनेज करना सीखेंगे, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और एक गलती बिल्कुल मत करना कि आप पैसेज सॉल्व ना करें। पीवाईक्यू में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पैसेज को छोड़ देते हैं कि ये तो हम एग्जाम में देख लेंगे, तब आएगा तब क्लियर कर लेंगे, लेकिन नहीं, पैसेज में ही बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। पैसेज एक ऐसी चीज है जो आपके नंबर बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है।
क्योंकि पैसेज बहुत लेंदी आता है, उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब टाइम लगता है तो आपकी उसके लिए स्पीड होनी चाहिए ना अच्छी। जितना ज्यादा आप पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रीडिंग की जो स्पीड है वो आपकी बढ़ेगी। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि पैसेज को बिल्कुल भी ना छोड़ें। जब आप पीवाईक्यू लगाएं तो आप अपना पूरा पेपर सॉल्व करें, पैसेज को भी साथ के साथ आप सॉल्व करें। नेक्स्ट आपका टेक्स्ट बुक अंडर 247, यहाँ से आपको फ्री में पीवाईक्यू मिल सकते हैं। टेक्स्ट बुक से अगर आप करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया एक ऐप है जो मैंने भी यूज किया था अपने एग्जाम के टाइम पे। टेक्स्ट बुक, इसमें आपको पीवाईक्यू भी मिलते हैं, आपके मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात, आपका कोई क्वेश्चन जब गलत होता है, हर क्वेश्चन के नीचे एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, और कुछ एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं, तो आपको वहां से एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती है। तो आप चाहे तो टेक्स्ट बुक से जाकर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने बुक खरीदी है तो आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से कोई एक ही चीज आपको लेनी है, या तो आप बुक ले लीजिए या फिर टेक्स्ट बुक, दोनों में से कोई एक चीज, दोनों ही बेस्ट रहेंगी। सिलेबस, सिलेबस आपको ध्यान में रखना है, लेकिन सिलेबस ध्यान में रखने के साथ साथ अब आपको टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। वो इसलिए क्योंकि सीबीएसई ने जो बोल रखा था कि आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। जैसे कि पेपर 2 है तो 6 to 8 तक की एनसीईआरटी आएगी, एंड पेपर 1 के लिए 1 to 5 तक की। लेकिन अब जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे टॉपिक्स में से लिए जा रहे हैं जो टॉपिक 8th क्लास की एनसीईआरटी से भी अलग है, जैसे कि 9th या 10th क्लास की एनसीईआरटी में से पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका एसएसटी हो सब्जेक्ट पेपर 2 में या फिर साइंस और मैथ्स हो। तो आपको पीवाईक्यू लगाएंगे ना, तभी ये चीज पता चलेगी कि कौन सा टॉपिक आया है और ये किस बुक के अंदर दिया गया है, क्लास 8th का है या 9th का है। तो इसलिए सिलेबस के साथ साथ जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उन पर भी आपको फोकस करना है, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आप साइड में अपना एक पेपर पे लिख के नोट्स बना सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब इतना ज्यादा टाइम नहीं है आपका कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, 1 घंटे की वीडियो देख रहे हैं या फिर बहुत बड़ा टॉपिक आपको क्लियर कर रहे हैं, पूरा एक चैप्टर है, तो आप उसके ऊपर नोट्स बनाने बैठ जाए। अब इतना टाइम आपके पास नहीं बचा, तो आपको बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आपके एग्जाम से पहले रिविजन करने में आपकी मदद करेंगे, आपके काम आएंगे। जैसे कोई भी टॉपिक है उसके छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने लिख लिए टॉपिक डालकर, सीडीपी हो या फिर पेडागोजी हो। पेडागोजी वैसे से लैंग्वेज है, उसमें बहुत सारे जैसे स्किल्स होती हैं, और सीडीपी में बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो हर एक थ्योरी के सामने की ये थ्योरी किसने दी थी और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो लाइन में वो नोट्स आपने बनाए और अपने एक नोटबुक में जमा कर लिए, लिख लिए अपने आप। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये और भी ज्यादा अच्छा है, कहीं और या किसी और के नोट्स पढ़ने से ज्यादा अच्छा होता है कि हम खुद से पढ़ के अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि माइंड में चीजें ज्यादा रहती हैं। तो नोट्स आपको जरूर बनाने हैं रिवीजन के लिए। टैग वर्ड, टैग वर्ड तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने वीडियो बनाई हुई है टैग वर्ड के ऊपर, आप वो जाकर देख सकते हैं। टैग वर्ड से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, दो टाइप के टैग वर्ड्स होते हैं। जो ऑप्शंस के अंदर वर्ड्स होते हैं दे रखे होते हैं और उनसे हमें ऑप्शन को चूज करने में बहुत मदद मिलती है। सीडीपी तो आपकी आधे से ज्यादा टैग वर्ड की मदद से, मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप टैग वर्ड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, टैग वर्ड आप पढ़ते हैं, उसके बाद सीडीपी आप लगा के देखिएगा उसके क्वेश्चन, आपके टैग वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। सीडीपी में आप एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं टैग वर्ड की मदद से। पेडागोजी, पेडागोजी आपको पीवाईक्यू से करनी है अपनी। पेडागोजी हर एक सब्जेक्ट की होती है। पेडागोजी आप ये नहीं कि पेडागोजी खोला उसका टॉपिक पढ़ने बैठ गए, वो चीज अब आपके काम नहीं करेगी। तो पेडागोजी आपको कैसे करनी है, पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू में आपको पता चलेगा आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक जैसे टॉपिक आपने चलो पढ़ भी लिया, बट क्वेश्चंस बहुत अलग अलग टाइप के बन के आते हैं। जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे पेडागोजी के लिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से और किस तरह से, मतलब अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के भी पूछा जाता है, तो वो चीज ना पेडागोजी की उसी से पता चलती है, पीवाईक्यू से। तो आपको पेडागोजी अपनी पीवाईक्यू से ही तैयार करनी है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, और आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए पेडागोजी के लिए। और एक और चीज, आप जब भी पेपर देते हैं तो टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपके सब्जेक्ट है,
पेपर 1 की बात करती हूँ मैं, सीडीपी, मैथ्स, देन साइंस, उसके बाद आपकी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आती है। अब इसमें से जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, आप सबसे पहले उसको सॉल्व करिए, क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा वो आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि आपका सीडीपी, ज्यादातर सबका सीडीपी होता है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, तो सबसे पहले आप सीडीपी को लीजिए। मैथ्स को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो जिन बच्चों की मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनकी मतलब जो कैलकुलेशन स्पीड है बहुत अच्छी है, जिनकी मैथ्स एकदम परफेक्ट है, तो वो बच्चे तो सॉल्व कर सकते हैं सीडीपी के बाद मैथ्स। लेकिन अगर आपकी मैथ्स वीक है, तो फिर आप सब्जेक्ट पर जाइए जिसमें पकड़ आपकी अच्छी है, जैसे कि लैंग्वेज 1 हो सकता है या फिर लैंग्वेज 2 हो सकता है, इनमें से। इस तरह से क्या होगा कि जो सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा अच्छा है पढ़ने में, तो वो आप बहुत कम टाइम में पूरा कर पाएंगे। फिर कम टाइम में आपका वो आपने सब्जेक्ट पूरे कर लिए, तो बाकी जो बचा हुआ टाइम होगा आपका बाकी सब्जेक्टों के लिए होगा, जिसमें आपकी पकड़ थोड़ी सी कम है। अगर आप ऐसा करेंगे कि सीडीपी में, चलिए मान लीजिए आपने 30 मिनट दे दिए। जब मैंने सीडीपी क्लियर किया था, अपना सीडीपी का पेपर, जब सीटेट का एग्जाम दिया था, सीडीपी मैंने किया था, तो मेरा 10 से 15 मिनट में सीडीपी हो जाया करता था। तो आप इसीलिए मैं पीवाईक्यू भी बोलती हूँ, अभी से लगाइए, जिससे कि आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी आपका स्ट्रांग होगा पीवाईक्यू लगाने से। तो आपने सीडीपी का पेपर, मैं यहाँ पे 30 मिनट्स लेके चलती हूँ, आपने पूरा कर लिया। फिर आपसे मैथ्स लिया, मैथ्स अब आपकी वीक है, तो आपके इसमें 50 मिनट चले गए। तो 50 मिनट बहुत आपका पेपर होता है, उसमें से आपने 50 मिनट मैथ्स को ही दे दिए, तो कितना ज्यादा टाइम आपका चला गया। इससे क्या होता है, जब बच्चा टाइम देखता है कि अरे हमारा इतना टाइम तो निकल ही चुका है, तो थोड़ा सा प्रेशर एक बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में वैसे ही एग्जाम का एक प्रेशर होता है, और जब टाइम जल्दी जल्दी निकल रहा होता है तो प्रेशर और ज्यादा आता है। तो फिर अगर जो क्वेश्चन हमें आ भी रहे होते हैं ना, तो उस प्रेशर के चक्कर में वो भी हमसे गलत हो जाते हैं, या फिर हम बहुत जल्दबाजी में तुक्के में उनको सही करके आते हैं उल्टे सीधे, जिसकी वजह से भी हमारा पेपर कई बार पढ़ाई करते हुए भी नहीं क्लियर हो पाता। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको जो आपके सब्जेक्ट जो स्ट्रांग है उससे शुरुआत करनी है। जो जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है वो पहले करते जाइए, और जो चीज आपको इजी लगती है, जैसे कि साइंस है, इसमें मैथ्स एंड साइंस एंड इसमें ईवीएस, पेपर 1 में ईवीएस पे आता है आपका। तो फिर पेडागोजी उसकी पहले सॉल्व करिए, पेडागोजी थोड़ी सी इजी होती है। अगर आप कंटेंट में आपकी पकड़ है तो कंटेंट सॉल्व करिए। और एक और चीज ये कि जैसे आपने सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो उसको ओएमआर में भर लीजिए। इस चीज का वेट मत करना कि हम अपने पूरे 150 क्वेश्चन करेंगे पूरे कंप्लीट, उसके बाद हम ओएमआर शीट अपनी फिल करने बैठेंगे। गलत हो जाती है, इस तरह से बहुत बार हुआ है। आप अपने क्वेश्चंस को सेक्शंस में डिवाइड करना, जैसे कि 20 में या 30 में, जो आपको कंफर्टेबल लगे, और उसी के हिसाब से जैसे आपने पेपर के अंदर पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो उन 20 क्वेश्चन को ही आप अपनी ओएमआर शीट के अंदर भर लेना। एक तो ओएमआर भरते टाइम गलती नहीं होगी, कहीं का गोला कहीं नहीं भरा जाएगा, और साथ ही साथ आपकी ओएमआर भी भरती जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने इसी तरह से पेपर दिया था, और ये बहुत अच्छा और आसान तरीका होता है। मैं एक एक सेक्शन अपना कंप्लीट करती गई थी, जैसे सीडीपी हो, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, तो 30 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले 30 क्वेश्चन सीडीपी के किए, वो मैंने फिल कर लिए, फिर लैंग्वेज के किए, वो 30 भी मैंने ओएमआर में फिल कर लिए। इससे ये फायदा होता है कि आपकी ओएमआर भरने में गलती नहीं होती, लास्ट में टाइम बहुत कम रह जाता है, हम लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, जल्दी जल्दी ओएमआर भरते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 में हमको डी ऑप्शन लगाना है, तो गलती से हम कभी कभी क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में सी लगा दिया, थर्ड वाले का आंसर फिल कर दिया, तो उसमें सी लग गया, तो नीचे के सारे ही गलत होते चले जाते हैं। फिर जल्दी जल्दी हमारा ध्यान जाता नहीं, बस हम सीधे सीधे भरते चले जाते हैं। तो ये गलती कई बच्चों से हो चुकी है। जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर तो उनके बहुत बढ़िया ही नंबर आते हैं, जब वो चेक करते हैं घर जाकर कि हाँ हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो बहुत ही कम नंबर। ठीक है, किसी के 60 है, किसी के 65 है, और जबकि नंबर उनके 90 से ऊपर आ रहे थे, बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था। तो वो किस कारण होता है, ओएमआर शीट गलत भरने के कारण ये चीजें हो जाती हैं। तो क्वेश्चंस को हमेशा डिवाइड करके पार्टीशन करके उनका ही इसी तरह से आप ओएमआर को फिल करें।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। जिन लोगों को ऐसी वीडियोस की जरूरत है या जो लोग पहली बार सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं या फिर 2 से 3 बार देने के बाद भी पेपर पास नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी छोटी-छोटी टिप्स उनके लिए बहुत जरूरी है। थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी और वीडियोस अगर आपको देखनी है सीडीपी के जो कंटेंट है, उसके टॉपिक्स है ईवीएस की, एसएसटी की, तो वो भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।